Good morning, students. Subject Computer, Standard 7, Lesson number 11, MS-DOS 1. Microsoft DOS. DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही डॉस का काम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसा होता नहीं है, जस्ट इसमें ब्लैक स्क्रीन होती है और वाइट फॉन्ट की मदद से कमांड देते ही पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क होती है। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का भी कंट्रोल होता है। जो फर्स्ट टाइम लोड होके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। जो सारी फाइल रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा टाइम लेता है कंप्यूटर स्टार्ट होने में, इसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 54 पे कमांड्स। विंडो यूटिलाइज ग्राफिक यूजर इंटरफेस MS-DOT यूज दिस चैप्टर। यूजर इंटरफेस मीन्स कम्युनिकेशन के लिए जो कमांड का यूज होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए, वो हम MS-DOS में कमांड का यूज करके पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कंट्रोल होती है और कैसे वर्क होता है वो हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अभी विंडो 10 चल रहा है, विंडो 7 होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस की मदद से आप माउस की क्लिक की मदद से आप जो भी कमांड देता है वो वर्क ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते ही फोल्डर ओपन हो जाता है। वो आपने माउस की मदद से कमांड दिया, इसलिए वो ओपन होता है। वैसे ही हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ऐसा काम करने के लिए हमें कमांड देने के लिए पूरा लिखना पड़ता है। डिफरेंट कमांड हम तो याद रखना पड़ता है, बाद में वो एक्टिविटी होती है। कमांड के अंदर दो टाइप के कमांड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड के अंदर वो इनबिल्ट होते हैं, OS लोड होती है और मेमोरी रिस्टार्ट होते हैं ऑफ द कंप्यूटर। और इसमें आप क्रिएटिंग कर सकते हैं, डिलीटिंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, वो सारा काम आप कर सकते हैं। और एक्सटर्नल कमांड के अंदर आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फॉर्मेटिंग डिस्क, ट्रांसफरिंग फाइल, चेंजिंग एट्रीब्यूट्स, वो भी सारा चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है ऑटोमेटिक फंक्शन एंड कमांड फंक्शन। DOS perform two type of function, automatic function and command function. Automatic function में receiving input from the keyboard display the output on the monitor. आप इनपुट कीबोर्ड की मदद से और डिस्प्ले मॉनिटर की मदद से होता है। और कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है। और कमांड फंक्शन परफॉर्म बाय द OS। कमांड यूजर द इंक्लूडिंग फंक्शन परफॉर्म बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क होता है, बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 3 है डायरेक्टरी सिस्टम। DOS के अंदर का भी एक डायरेक्टरी सिस्टम होती है। इसमें जो आप फाइल का नाम देते हैं, नेम के लिए आपको DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 कैरेक्टर का ही यूज करना होता है। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर वो नाम सेव नहीं होगा। ओके, इसमें आप फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर
तक ही दे सकते हैं। शॉर्ट फाइल, फोल्डर, वो सारा काम आप डायरेक्टरी बोल सकते हैं। जो फोल्डर होते हैं इसको आप डायरेक्टरी कर सकते हैं और बैकलेस के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। पाथ, पॉइंट नंबर 4 है पाथ नेम। पाथ नेम क्या होता है? सपोज आपने पर्टिकुलर फाइल प्रेजेंटेशन बनाया है, वो फाइल आपने डी ड्राइव के अंदर स्टैंडर्ड 8 फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर नाम है आपका, जो भी नाम है, राम है, राकेश है, जो भी नाम है, वो फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर आपने जो अपना काम किया है वो आपने सेव किया है, तो ये हुआ आपका पाथ। तो डी ड्राइव स्टैंडर्ड 8 आपका नाम और आपका रोल नंबर के साथ जो भी फाइल आपने सेव की है वो ये पूरा पाथ नेम आप बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं पाथ नेम। अब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन होता है। तो हम प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। जस्ट आपको डेस्कटॉप पे आ जाना है और राइट हैंड साइड बॉटम के अंदर आपको लिखना है CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको इधर दिखाई देती है। इसको जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इधर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। ओके, टोटली ब्लैक स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देता है। ओके, बाद में cd.a में बाद में सिखाऊंगा और हम डी ड्राइव में आ जाते हैं। तो पाथ कैसे कहते हैं? तो डी ड्राइव में आ जाने के बाद मैं कमांड के साथ ये सारा काम कर रहा हूँ, बाद में हम सीखेंगे। डी ड्राइव के अंदर हमें पर्टिकुलर पाथ फाइंड करना है स्टैंडर्ड 8। ओके, स्टैंडर्ड 8 में आ गए और इसके अंदर हम राम नाम का फोल्डर है, तो हम राम के अंदर आ गए। तो इधर आपको दिखाई देता है d:\standard8/राम। ये हुआ आपका पाथ। ओके, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आपकी फाइल कहाँ पे रखी है, तो आपको बोलना है तो डी ड्राइव के अंदर स्टैंडर्ड 8 फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर और राम नाम की डायरेक्टरी अंदर। कोई स्टैंडर्ड 8 कॉमन होगा, राम नेम है, कोई राकेश होगा, कोई जिनल नाम होगा, जो भी आप नाम है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट नेम होंगे, तो इसके डायरेक्टरी भी डिफरेंट बनेगी। ये हुआ आपका कमांड प्रॉम्प्ट और पाथ हुआ। अब कमांड प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं? आपने ये पाथ सीख लिया। अब डी ड्राइव के अंदर मुझे कितना डायरेक्टरी आइडेंटिफाई करनी है, डायरेक्टरी कंटेंट देखना है। कमांड प्रॉम्प्ट ये हमने ओपन कर दिया है और बाद में हमें डायरेक्टरी कंटेंट देखना है डी ड्राइव के अंदर। तो हम इसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे dir। याद रखना, डायरेक्टरी देखने के लिए dir कमांड प्रेस करते ही एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपके कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर होंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी, इसके सारे नाम आपको दिखाई देते हैं। ओके, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी सी ड्राइव में भी हो सकती है, डी ड्राइव में। हमें डी ड्राइव फाइंड आउट किया है, सपोज हमें सी ड्राइव फाइंड आउट करना है तो C कोलन प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली हम C और कोलन प्रेस करना है। C में आ गए, बाद में हमें dir लिखना है। di लिखेंगे ऑलवेज। C ड्राइव के अंदर जो जितने भी डायरेक्टरी आपको दिखाई देती है वो C ड्राइव के अंदर है, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। समझ में आया? ओके, यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग डायरेक्टरी, डिलीटिंग डायरेक्टरी और चेंजिंग ड्राइव हम नेक्स्ट